जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 11th के रजिस्ट्रेशन के बारे में कि क्लास 11 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। 2023 का जो फॉर्म आया है वो किस प्रकार से भरना है, लास्ट डेट कब है भरने का, वो भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। वो मैं बता दूं कि लास्ट डेट कब है, जैक द्वारा आया हुआ है ऑफिशियल से कि लास्ट डेट कब है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, कॉलेज जाके फिर सबसे पूछ रहे हैं इनसे उनसे। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख के जाइए, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बारीकी से बता देता हूँ कि किस जगह पर क्या भरना है। ठीक है, उससे पहले एक काम करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखिए इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, कोड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, पहले तो यहाँ पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये जैक के लिए है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है सीट। ठीक है, क्लास देखिए इस जगह पे लिखा भी है, इस जगह पे क्लास 11 के लिए हम पहले ही बता दिए, क्लास 11 एग्जामिनेशन ऑफ 2023। ठीक है, तो आपको बस सिर्फ क्या करना है, इस जगह पे जो जो ये दिया बॉक्स, इस बॉक्स को फिलअप करना है और इस पे जो बॉक्स पे बना हुआ है इसको टिक करना है। ठीक है, तो पहले देखिए इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो इस जगह पे 25/016 जैसे कि एक कॉलेज है वहां का मैं बता दे रहा हूँ, 49 कॉलेज 25/016 इस जगह पे इसका कोड हो गया। ठीक है, स्कूल का स्कूल कोड जो आपका होता है वो इस जगह पे लिखना है। उसके बाद स्कूल कोड लिखने के बाद जिस स्कूल से आप वो उस कॉलेज या स्कूल का नाम इस जगह पे लिख देना है। ठीक है, बात क्लियर है, पहला तो क्लियर हो गया। अब देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको इस बॉक्स के अंदर जो है अपना नाम लिखना है। ठीक है, जितना दूर हो सके आप पहले इसको, और फिर नाम किस प्रकार से लिखना है, नाम जो लिखना है वो देखिए आपका नाम जैसे है, जैसे मेरा ही नाम दामोदर, तो मेरा 7 को अंक होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसका तो फिर एक बॉक्स को मैं छोड़ूंगा, उसके बाद सेकंड से KUMAR ऐसे लिखूंगा। ठीक है, एक बॉक्स जैसे आपका नाम हो गया, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर आपका टाइटल को लिखना है। ठीक है, समझ गए। चलिए नाम कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ पहले डेट आपका लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। ये जो डेट ऑफ बर्थ लिखोगे आप वो आधार कार्ड में जो है वही लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जो आधार कार्ड में आपका है वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर इस जगह पे है जेंडर, तो जेंडर देख लीजिए, आप यदि मेल है मतलब लड़का है तो मेल में टिक लगाइएगा, और यदि आप लड़की है तो फीमेल में टिक लगाइएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं मेल में लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे मेल हो गया, मैं एक लड़का हूँ तो मैं एक मेल में लगाया, कोई लड़की है तो मेल में लगा, फीमेल में लगा सकती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते किस पे, चौथा नंबर पे दिव्यांग। तो दिव्यांग मतलब होता है किसी प्रकार का कोई हैंड, जो आपका ये है डैमेज है, जैसे आपका कोई अंधा है, कोई थोड़ा लंगड़ाता है, किसी का कोई हाथ ये है नहीं है। ठीक है, तो उस प्रकार से बहुत सारा कुछ आता है। ठीक है, वो जो दिव्यांग लोग होते हैं, देखिए इस जगह ब्लाइंड लिखा हुआ है, डेफ लिखा हुआ है, डम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारा है। तो जो मतलब जो है वो अपना टिक लगा लीजिएगा इस 4 में से, ऑप्शन में से। अदर है तो अदर में लगाइएगा। ठीक है, अदर में नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो लिखा हुआ उस पर लगा लीजिएगा। देखिए लेकिन अभी हम बता देना चाहता हूँ कि आपको जो, यदि आप ये नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ नॉन में टिक लगा देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये मतलब 5वां नंबर जो ये दिया हुआ है हम लोग का टाइटल जो है वो क्या है, कास्ट। ठीक है, 5वां नंबर कास्ट क्या है कि जनरल से हो आप, ST SC से हो, या फिर BC या OBC BC1 से हो, या BC2 से हो। ठीक है, तो आपको इस पे लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस पे यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आज यदि आप ST SC हो, ठीक है, ये दोनों में से एक हो, तो अभी आपको जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए, एकदम ओरिजिनल वाला। ठीक है, उसका ओरिजिनल वाला आपको जाके जेरॉक्स कराना है और वहां पर जाके देना पड़ेगा। ठीक है, और आपका ओरिजिनल वाला वो देखेगा भी, वो देखने को भी मांगता है। ठीक है, फिर यदि आप BC1 या BC2 हो फिर भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यदि जिन बच्चों के पास ये BC1 हो या BC2 हो या ST SC हो, इन सारे बच्चों जो हैं नीचे वर्ग वाले जो आते हैं, ठीक है, तो इनका यदि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो नीचे वर्ग होते हुए भी यदि उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जनरल के अंतर्गत आएंगे, उनका जनरल के ये होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ST SC वाले को थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, उससे थोड़ा कम मिलता है BC1 में। ठीक है, किससे, ST SC के मुताबिक। ठीक है, उससे कम थोड़ा मिलेगा BC1 BC2 को।
और जनरल को एकदम ही कम मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं थोड़ा तबीयत खराब हो गया है मैं हम लोग का, यहाँ पर मौसम कुछ अलग सा है, जो कुछ दिन पहले बुखार भी हुआ था, अभी थोड़ा गला में कुछ प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो ये वीडियो बहुत ही कष्ट से लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये फॉर्म मेरे पास आया है पंकज सर को, मैं पंकज सर भी अपने काम पे लगे हुए हैं, सबको तो बोल नहीं सकता, तो किसी तरह मैं ये वीडियो को ले रहा हूँ, मैनेज कीजिएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब छठे नंबर पे। देखिए छठा नंबर क्या है, छठा नंबर है रिजाइंस। ठीक है, रिजेनेशन। ठीक है, वो क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मतलब आप कौन सा इस पे आते हैं। तो देखिए अधिकतर बच्चा हिंदू होंगे, जो मुस्लिम है वो मुस्लिम में लगाएंगे। ठीक है, जो सिख है सिख लगाएंगे, जो क्रिश्चियन है क्रिश्चियन लगाएंगे, जो अदर है वो अदर पे लगा लेंगे। ठीक है, अब है किस पे, आप देखिए 7वां नंबर पे है, मतलब आप यहाँ पर जो नेशनलेशन लिखा हुआ है, मतलब आप किस जगह से बिलोंग करते हो, इंडिया से हो या अदर कंट्री से हो। ठीक है, तो आप किस पे लगाओगे, यदि आप इंडिया से हो तो इंडिया पे लगाओ, यदि आप दूसरे स्टेट दूसरे कंट्री से हो तो दूसरे कंट्री पे लगाओगे, अदर लिख दोगे। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे इंडिया के ही होंगे हमारे प्रीतम एकेडमी में जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात कर ले स्टूडेंट आधार नंबर, तो आपको इस जगह पे आधार नंबर अपना डाल देना है। ठीक है, आधार नंबर डाल देना। उसके बाद क्या करना है, देखिए एरिया लिखा हुआ है, आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया, मतलब रूरल मतलब हो गया गांव एरिया, अर्बन मतलब हो गया शहरी एरिया। अब यदि गांव के एरिया में तो रूरल लगाइएगा, अर्बन है मतलब आप शहरी एरिया में तो अर्बन लगाइएगा। ठीक है, जैसा जो है अभी, जैसे कि मैं अभी तो मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, रूरल एरिया में टिक लगा दूंगा। ठीक है, अब है मदर्स नेम, मतलब आपके माता का नाम। देखिए मदर्स नेम, तो सबसे पहले यहाँ पर मदर का नाम लिखना है। ठीक है, आपने माता का नाम लिखना है, तो माता का नाम किस प्रकार से लिखना है, पहले माता का नाम लिख लीजिए इस जगह पे, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद उसका उनका देवी लिखना है। ठीक है, या फिर जो टाइटल वो टाइटल लिखना है। ठीक है, आप समझ गए। फादर उनके नेम में भी सेम वही करना है, पहले फादर का नाम लिखना है, फिर एक बॉक्स छोड़ना है, फिर आपका जो भी है जो टाइटल है वो लिखना है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन एड्रेस, देखिए इस जगह पे क्या पूछ रहा है, कम्युनिकेशन एड्रेस। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपके आधार कार्ड का पीछे की ओर जाइएगा, और आपका जो ये रहेगा, क्या बोलते हैं, जो आपका एड्रेस रहेगा एकदम 2 कॉपी सब छाप दीजिएगा। बट जैसे विलेज VILL लिखिएगा, फिर डॉट दीजिएगा, फिर विलेज का नाम लिख दीजिए, फिर एक बॉक्स छोड़िए, फिर POST पोस्ट लिखिए, फिर उसका अपना पोस्ट का नाम लिखिए, फिर एक बॉक्स छोड़िए, उसके बाद आप क्या P.S लिखिए, मतलब पुलिस स्टेशन, फिर पुलिस स्टेशन का नाम लिखिए, फिर डॉट दीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट लिखिए, बोकारो लिखिए, धनबाद लिखिए जो है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेट लिखिए, झारखंड लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। यही है। जिला है तो आप जिला का भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम जैसे आप जिला का नाम लिख दोगे वहाँ का कहीं का जिला। ठीक है, तो बात समझ आ गया। अब क्या स्टेट, देखिए स्टेट फिर ऐसे दे दिया, तो वहां पर यहाँ पर तो स्टेट लिखना है, फिर यहाँ पर भी स्टेट को क्या करना है, झारखंड लिख देना है। ठीक है, झारखंड हो, धनबाद हो, जहां से आप झारखंड में लिखना है। ठीक है, स्टेट यानी झारखंड। ठीक है, धनबाद नहीं होगा इस जगह पे, मतलब स्टेट लिखा हुआ है, मतलब आपका राज्य कौन सा है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा दिक्कत आ रही है, मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, फ्रेश नहीं हुए अभी तक, सीधा वीडियो बनाने घुस गए हैं। तो देखिए आपका स्टेट बोला, इस जगह पे आप झारखंड लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर स्टेट जो है इस जगह पर भी आपको झारखंड लिखना है, धनबाद नहीं लिखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या लिखना है, स्टेट लिखना है। अब आपके पिन कोड लिखना है, जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो उस एरिया का पिन कोड होता है। जैसे बोकारो एरिया का मैं बता दूं 827013 है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बोकारो में रहता हूँ तो 827013 होगा। ठीक है, पंकज सर धनबाद से बिलोंग करते हैं तो वो धनबाद में होंगे, तो धनबाद का भी कोई पिन कोड होता है, फिलहाल मेरे को नहीं पता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना दे दीजिएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी का भी दे सकते हैं, यदि आपका पर्सनल मोबाइल है तो आप वहाँ वो अपना दे दीजिए, आपका पिता का फोन है तो आपका पिताजी का फोन का नंबर दीजिए। ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी से आपका देने से क्या होगा, आपका ईमेल आईडी दोगे आप तो आपको किसी प्रकार का सूचना जो है ईमेल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये इसलिए ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। आप इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो गलती हो रहा है इस जगह पे हो रहा है सभी बच्चों का। ठीक है, क्योंकि मैं गया था कॉलेज, चास कॉलेज जिसका नाम है बोकारो का। ठीक है, वहां जाकर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस जगह पे मिस्टेक कर रहे हैं, 17 नंबर जो ये स्टार्ट हो रहा है वहां से। तो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर आप कोई पढ़ ही नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th पासिंग डिटेल्स, क्लास 10 में जो पास हुए हैं उसका डिटेल मांग रहा है, सब 11th के लिए दे रहे हैं, जो न्यू आया है वो सब दे रहे हैं। जैसे ईयर ऑफ पासिंग,
अब बच्चा क्या करे, किसका मारे, तो आपका जिस वर्ष में आप पास हुए हो, आपका सबसे पहले बोल रहा है कि नेम ऑफ बोर्ड एंड काउंसिल, तो आप क्या मारोगे, तो आपका जैक हो तो जैक मारोगे, अदर हो सीबीएसई हो तो सीबीएसई मारोगे। लेकिन अदर लिखने के बाद यदि सीबीएसई होती है सीबीएसई लिखना पड़ेगा। जिस भी मतलब इससे इंटरनेशनल वाले होते इंटरनेशनल वाले लिखोगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से जो बोर्ड है वो अपना टिक लगा लीजिएगा इस जगह पे, यदि आप जैक से टिक लगाने से काम हो जाएगा। लेकिन अदर पे टिक लगाते हो तो इस जगह पे आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं पासिंग ईयर, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2022 करना है। जिन बच्चे 10 क्लास में इस बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसको यहाँ पर 2022 लिखना है, बस आपको कुछ सोचना नहीं है। रोल कोड, आपका एडमिट कार्ड को निकालना है और रोल कोड देखिए दिया हुआ है, रोल कोड को लिखना है। क्लास 10 का जो एडमिट कार्ड रोल कोड को उसमें लिखना है, उसका रोल नंबर जो है वो भी लिख देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी लिख देना है। अब क्या है देखिए 18 नंबर है डिटेल ऑफ एडमिशन। अब एडमिशन जब आप कराए थे क्लास 11 में, जब एडमिशन कराए थे उस टाइम का आप डिटेल, उस टाइम आपको एक स्लिप दिया गया होगा, ठीक है, एक स्लिप दिया गया होगा, ठीक है, रिसीविंग के तौर पे एक स्लिप दिया गया है। उस स्लिप पे आप देखिएगा कि सब जो बिल है वो लिखा हुआ होगा, कुल टोटल जो आप पैसा जमा किए वो लिखा हुआ होगा, ठीक है, आपका रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है। तो क्लास 10th हो गया, देखिए इस जगह पे क्लास 10th हो गया। डेट ऑफ एडमिशन, आप जो जिस दिन एडमिशन कराए थे, ठीक है, वो डेट को यहाँ पर लिखना है, जिस दिन एडमिशन आपका हुआ था, ठीक है, क्लास 10th में नहीं, क्लास 11 का एडमिशन जिस दिन कराए थे वो डेट लिखना है। आप बोलोगे बहुत बच्चों को पता नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि आपको वहां से एक क्या दिया गया था, एक रसीद दिया गया था, ठीक है, उस रसीद पे सब लिखा हुआ है, डेट भी लिखा हुआ है, कितना पैसा जमा किए तो वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपका रोल नंबर कितना वो भी लिखा है। देखिए रोल नंबर भी पूछ रहा है तो रोल नंबर आपको उस जगह पे दिया होगा, ठीक है, उस स्लिप पे। हालांकि मेरे पास अभी स्लिप नहीं है तो मैं आपको स्लिप का भी क्या दिखा देता, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डेट लिखना है, देखिए पहले डेट लिखिएगा, फिर मंथ लिखिएगा, फिर 2022 कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ गए। अब पीछे देखिए, इसका जस्ट पेपर को पीछे कीजिएगा तो ये वाला आएगा, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला क्या, देखिए पेज दूसरा पेज है, ठीक है, पीछे में देखिए पेज 2 नाम दे दिया है यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस मीडियम से हो, ठीक है, मतलब आपका जो स्कूल है वो किस मीडियम से है, इंग्लिश है, हिंदी ये जो है, तो आप किस मीडियम से ये करोगे, लिखोगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी का बात नहीं कर रहा आप, मतलब जो आप 11th में लिखोगे, ठीक है, हिंदी मीडियम से लिखोगे, इंग्लिश मीडियम से लिखोगे, या मतलब आपका जो मीडियम वो किस प्रकार से रहना चाहिए। तो आप हिंदी, यदि आपको हिंदी लिखोगे आप हिंदी से लिखोगे तो हिंदी लिखिए, यदि आप इंग्लिश से कुछ इसको लिखना चाहते हो तो इंग्लिश से लिखिए, ठीक है। तो जो आप जिस लैंग्वेज को आपको पता है पसंद है वो लैंग्वेज आप टिक लगाइए। जैसे कि मैं अभी हिंदी लगा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे हिंदी से लिखेंगे तो हिंदी के लिए वो टिक लगा देंगे, बहुत सारे इंग्लिश से लिखेंगे तो वो इंग्लिश में टिक लगाएंगे, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम इस प्रकार से कुछ नहीं है, सब बराबर है, खाली लैंग्वेज अलग है, कोई वही सेम चीज लिखेगा बट वो इंग्लिश से लिखेगा, अब वो आप भी सेम चीज लिखोगे बट आप हिंदी से लिखोगे, बात खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं 20 नंबर इस पे टॉपिक क्या है कि कैटेगरी। तो कैटेगरी आपको बस कुछ नहीं करना है, इस पर टिक लगा देना है ना, फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है बस उस पर टिक लगा लीजिए, रेगुलर हो गया। और उसके बाद क्या है, फैकल्टी जो है तो उस पर क्या करना, आर्ट कॉमर्स और साइंस, जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो आर्ट्स लगाइए, जो बच्चे कॉमर्स है कॉमर्स पे लगाइए, जो बच्चे साइंस पे लगाइए, सबके लिए यही है। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए 22 नंबर जो दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए पारा केवल एप्लीकेबल इफ क्या है, इफ फॉल्ट बाय ओपन इट आर्ट्स, ठीक है, मतलब मैं आर्ट्स के लिए थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए ये इस पे क्या बता रहा है कि आप जब एग्जाम के टाइम जो चीज लिखे थे, एग्जाम के टाइम पे आप जो फॉर्म में भरे थे कौन कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है, ठीक है, वो सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है। यदि आपको वहाँ पर मिस्टेक हो गया है तो वहाँ पर आप पैरा एप्लीकेबल लिखा हुआ है, ठीक है, पैरा एप्लीकेबल मतलब आपको सुधारने का मौका दे रहा है, आप क्या कीजिए ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर जो भरोगे वो वाला सेम आपका एग्जाम का एडमिट कार्ड में आपका आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट तो पता है, अधिकतर बच्चा मतलब 90% बच्चा क्या करते हैं, इंग्लिश लेते हैं। इलेक्टिव क्या है, मातृभाषा छोड़ देना, यदि किसी का मातृभाषा है तो मातृभाषा लिख सकते हैं, कोटा उर्दू जो है, ठीक है। इलेक्टिव में होगा हिंदी, उसके ऑप्शनल 1 में हिस्ट्री, ऑप्शनल 2 में क्या हो जाएगा, ऑप्शनल 2 में आपका हो जाएगा ज्योग्राफी, ऑप्शनल 3 में होगा इको या पॉलिटिकल जो रखे हैं, और एडिशनल में आप तो संस्कृत रखो या फिर इकोनॉमिक्स रखो या फिर पॉलिटिकल रखो, ये 3 ऑप्शन देगा, आपको रख सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कॉमर्स वाले के लिए, ये आर्ट्स वाले के देखिए सेक्शन बांट दिया है, यहाँ पर आर्ट्स के देखिए
पढ़िएगा, ये थोड़ा इस जगह पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर आर्ट्स के लिए, ये कॉमर्स के लिए सबसे, और साइंस वाले जो है वो सबसे लास्ट में देखिए, यहाँ पर साइंस के लिए सबसे लास्ट में है, ठीक है। और आपका इस जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी करके रख दिया है, ठीक है। और बाकी फिर आप भर सकते हैं। तो समझ आ गया। फिर क्या करना है देखिए, और थोड़ा नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद क्या करना है देखिए, इस जगह पे आपको एक फोटो लगेगा, फोटो को साटिएगा। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद आप इस बॉक्स के अंदर ही साइन करना है। आपका नाम पड़ा है तो आप ऊपर से लिखना स्टार्ट कीजिए और नीचे भी लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन इस बॉक्स के अंदर लिखना। अब बॉक्स के अंदर क्यों लिखना है मैं बता दूं, क्योंकि आपका जो बॉक्स के ये घेरा दिया है ये स्कैन होगा और सेम स्कैन करके आपका एडमिट कार्ड पे दिया जाएगा, ठीक है। यही वाला सिग्नेचर आपका एडमिट कार्ड पे आएगा, तो वो स्कैन होकर आपका वहाँ पर छपता है, ठीक है। तो स्कैन यदि आप इसके बाहर करते हो तो इसके बाहर स्कैन नहीं हो पाएगा और आपका नाम आधा आधा कट जाएगा। फिर वहाँ पर सिग्नेचर करोगे तो आपका कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप की हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ फादर एंड मदर, पापा या मम्मी किसी का भी एक जन का यहाँ पर साइन चाहिए, ठीक है। यदि आप धुरंधर प्लेयर हो तो आप खुद कर सकते हो, क्या कि पापा का साइन तो बहुत बच्चों को आता हुआ है तो कर सकते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है, साइन किसी का नहीं करना चाहिए। आप पापा या मम्मी का किसी को लेके जाइएगा और साइन करवा लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था देखिए, और कुछ है नहीं, बस सब फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से भरना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिन बच्चों को नहीं आता है उन बच्चों तो कुछ सीखा किस प्रकार से फॉर्म भरना है। अब आपको आई होप में मतलब ये है कि आप वहाँ पर जाके किसी को पूछोगे नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा नहीं कि हाँ कि मुझे ये फॉर्म के लिए टेंशन है, यहाँ पर क्या भरूँ, यहाँ का क्या करना है, कुछ ऐसा सोचना नहीं है। ये वीडियो देखे हो आप फिर तो बस तुरंत क्या करना है, एक बार ध्यान से इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना है। एक रूम में जाइए, वीडियो जो शांत हो वहाँ पर जाके इस वीडियो को देखिए, उसके बाद समझ लीजिएगा हाँ किस प्रकार से क्या है। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आता है, जिन भी बच्चों को या सीबीएसई वाले हो और जैक वाले हो, साइंस वाले हो, कॉमर्स आर्ट्स, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं बस। और एक बार मैसेज करने के बाद जस्ट हम लोग को सिर्फ बताइए। आप बोलोगे टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप देख सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग का, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो आप क्लास 11 की तैयारी है, ठीक है, वो तैयारी किस कहाँ पर हो रहा है, तो फिर तब मैं बता देना चाहता हूँ प्रीतम एकेडमी 2 जो चैनल है उस पर एकदम अच्छी तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से क्या हो रही है, तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। क्लास 11 के बच्चों को और 10th के बच्चों को भी, बहुत सारे जिन बच्चों को मतलब प्रॉब्लम है वो प्रीतम एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो वीडियो आएगा उनको जाके देखिए आपको 100% समझ आएगा किस प्रकार से क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।